अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आपको मालूम है, हमने माजी में और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा आपने देखा, हमने एक जो है बाकायदा तौर पर मसीही कब्रिस्तान, जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान जो खस्ता हालात में थे, उनकी वीडियोस भी वायरल की। इसके अलावा लोगों को दिखाया भी, और ख़ास तौर पर एक बात बताता चलूँ, हमने वहाँ तक रसाई हासिल की जो हमारे कब्रिस्तानों के साथ मुंसलिक इदारे हैं, हम वहाँ भी पहुँचे। इसके अलावा जो है हम जैसे जैसे हम चाह रहे थे कि हम जो है मसीही कब्रिस्तानों में जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ करें इस मुहिम का, कि लोग भी आएँ और हम भी अपनी मदद आपके तहत लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से काम करें। तो हमने यहाँ शरीफाबाद में जिस कब्रिस्तान का हमने पहला जो है सर्वे किया था, इससे पहले भी माजी में मैंने बहुत सारे ऐसे, जो 6-8 साल पहले मैं गोरा कब्रिस्तान जाकर जो है बाकायदा तौर पर वो वीडियो वायरल करके आया था, वो तमाम तर काम जो है सर अंजाम दे के आया था, जो अनवर सरदार साहब के साथ भी हमने माजी में बहुत सारे जो है उनकी वीडियोस भी वायरल की, और लोगों को भी हमने बताया कि वो अपने मसीही कब्रिस्तानों को जो है उनका ख्याल रखा जाए। तो ये इस वक्त जहाँ हम हैं, तो हमने यहीं से इसका आगाज़ किया। 2020 का आगाज़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 2021 हो और 2021 में फिर भी हमें ये चीज़ें नज़र आई, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में हमारा कोई मकाम नहीं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमें इज़्ज़त, हमारा बहुत नाम है, क्रिश्चियनों के साथ बहुत मोहब्बत की जाती है, लेकिन अगर अब हमारी गवर्नमेंट या अब हमारे इदारे, और ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो हमारे मजहबी लोग हैं, उनको तो मैं ख़ास तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ही नहीं देख रहे तो गवर्नमेंट क्या देखेगी। हम इल्ज़ाम लगा देंगे, हम ये कह देंगे कि इदारा कुछ नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सरबराह हैं, जो हमारे सियासी लीडरान हैं, जो हमारे मजहबी लीडरान हैं, जो बड़ी बड़ी जो है वो अपने जो है काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम सर अंजाम दे रहे होते हैं और करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे आते होते हैं, तो उनको नहीं पता कि 5-5.5 फुट की जगह चाहिए उनको, और वो जगह चाहिए जहाँ कफन भी नजर आता है, और वो जगह चाहिए उनको कि वो अपने किसी बड़े घर में रहें। उन्हें भी यहाँ आना है, इस घर में आना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे भी सिर्फ 5.25 फीट की जगह चाहिए, इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ एक बात ख़ास तौर पर, हम बाकायदा तौर पर अब उन इदारों में जा चुके हैं और हमारी सुनी भी गई। ऐसी बात नहीं है कि हमारी सुनी नहीं गई। हम ये चाहते हैं कि सिंध के और सिंध से जितने बाहर है पाकिस्तान में, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपना रुपया पैसा कमाएं, अपने घर चलाएं, अपने बच्चे पालें। लेकिन एक बात जो आपसे कहता हूँ कि कब्रिस्तानों का हाल देखें, वो चाहे किसी की बहन हो, किसी का बेटा हो, किसी का अजीज़ हो, तो आप भी उसे अपना अजीज़, बहन, भाई या इसके अलावा रिश्तेदार समझ के उसकी कब्र को दुरुस्त करने चले जाएं। ये बहुत मुश्किल है। आज बहुत लोग आए हमारे साथ शरीफाबाद के, तो उन्होंने कोशिश की कि हम थोड़ा बहुत काम करें, लेकिन हमसे ये सारा नहीं होगा, हमसे ये बिल्कुल सारा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे, और जितने शरीफाबाद के करीब लोग हैं, ख़ास तौर पर मेरान टाउन में, इसके अलावा कुरंगी में जो लोग हैं, क्योंकि एक कब्रिस्तान होता है हमारा और कई हमारे जो है मोहल्ला जात उसमें शामिल होते हैं। हमारे कब्रिस्तान बहुत कम है। हम अपील करेंगे गवर्नमेंट से बाकायदा तौर पर कि हमें कब्रिस्तान की जगहें भी दी जाएं। वो कहाँ जाती हैं जगहें जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं? इसका मतलब है कि वो हमारे ही लोग हैं जो उसका जो है वो उसको खैराबाद करते हैं, या उससे बड़ी बड़ी जो है वो जो दौलत कमा लेते हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार अर्ज़ करूँगा कि देखें, लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें। मैंने हमेशा कहा, लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है, जिस तरह JDC सलानी, ईदी, छिपा, आलमगीर और इसके अलावा बेतहाशा NGOs है, वो भी तो कर रही हैं। वो जितने भी उनके जो फ़िरके होते हैं वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, जितने उनके साथी होते हैं, जितने उनके मज़हब के जो है मजहबी लोग होते हैं, उनका भी वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो क्या क्रिश्चियनों का ख्याल रखना क्या इसमें वाजिब है? उनको भी ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी चीज़ों में ख्याल मत रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी चीज़ों में ख्याल रखें, मैं आपसे सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह देखिए, माजी में भी मैंने इन 15 सालों में कोशिश की कि मैंने सहाफ़त से भी बहुत सारे काम सर अंजाम हमेशा बताता रहा, लेकिन अब जब बात करता हूँ लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है एज ए क्रिश्चियन होते हुए कि मैं क्रिश्चियनों को कहूँ कि जिस तरह दूसरी NGOs एक दूसरे का साथ देती हैं, अगर मेरा भी साथ दिया, मैं गरीब आदमी का साथ नहीं कह रहा, मैं उन मुखय्यर हजरात की बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि कब्रिस्तानों की तामीर होनी चाहिए, शजरकारी होनी चाहिए, पेवंदकारी होनी चाहिए, रस्ते हमवार होने चाहिए, उनसे मेरी गुजारिश है वो मेरी बात को सुने। और ख़ास तौर पर जो ये शरीफाबाद है जहाँ हम जमा हैं, इनके जो
गुलजार कॉलोनी से जो हमारे लोग आए हैं, जो इंतज़ामिया है, मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हम जहाँ जाएंगे वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मुंसलिक होकर जुड़ के हम इन कामों को जो है ज़रूर करेंगे। ये बहुत अच्छे हमारे ऐसे साथी आए हुए हैं जो काम कर रहे हैं, और ये कर नहीं सकते, हम सारा दिन एक काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी ये आप लोगों से विनती है, दरख्वास्त है कि ज़रूर इस वीडियो को सुने, एक हमारा साथ दें, और दूसरा कब्रिस्तान की तरफ ज़रूर तवज्जो करें जहां हमने आना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और जो मेरे मुस्लिम जो हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो जितने मेरी आवाज़ मेरे मुस्लिम बहन भाई सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये मज़हब से हट के बात की जा रही है, ये सिर्फ हमारी आखिरी आरामगाह की बात की जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और मसीह यस्सु में आप सबको सलाम।